जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? असद कैसर साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब और बैरिस्टर सैफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मीटिंग की और कल से उस मीटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब का इसके बारे में जो वर्जन है वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ है और इमरान खान साहब ये नहीं चाहते थे कि ये मीटिंग हो। क्यों नहीं चाहते थे ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। अल्लामा साद रिजवी साहब की पार्टी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक क्लीन चिट मिल गई है और इसके बारे में कहा यह जाता है कि इसका नवाज शरीफ साहब को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है उसको डैमेज करना शुरू कर दिया गया है। अल्लामा साहब आने वाले दिनों में क्या करेंगे ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पीटीआई जो है उसको सियासत करने का और इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका दिया जाए। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई के अंदर उम्मीद की क्या किरण नज़र आ रही है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के नए रोमांस की तरफ आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पीटीआई का झंडा उठाया और वो बार बार ये कह रहे हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो भी ये बार बार कह रहे हैं कि अगर हमने इमरान खान साहब को साइड पे कर दिया और इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। वो अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ इमरान खान साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात कर रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मीटिंग के बाद ये कहा था उनसे कि आप कोशिश करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा मौका मिले ताकि जो नए इलेक्शंस हैं उसकी क्रेडिबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर बाकायदा जिक्र किया था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर हम किसी एक पार्टी को कॉर्नर कर देंगे या उसे मेन दौड़ से बाहर निकाल देंगे तो उसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी सफ़र करेगी इससे। उसके बाद जाहिर है फिर अल्लामा साहब के साथ मुलाकात हुई, लेकिन अब सवाल फिर यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिले और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। उसकी मेन वजह पंजाब है, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन पावरफुल है और यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी कमज़ोर है, बल्कि उनके उम्मीदवार ही नहीं होते और पंजाब में तो इलेक्शन होता ही नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में पूरी कोशिश के बावजूद कोई ख़ास अपनी गुंजाइश पैदा नहीं कर सकी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दो जमातें हैं। अब अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है या उसे इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया जाता या फिर उनके लोग तोड़ लिए जाते हैं या उनको उनके खंभों को भी इजाज़त नहीं दी जाती कि वो इलेक्शन में खड़े कर दिए जाएँ, तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना का ये ख्याल है कि अगर मियां नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो फिर वो हमें अपने इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे, हम इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में हो और उनके मैदान में होने से नवाज शरीफ का वोट बैंक टूटेगा। जब नवाज शरीफ का वोट बैंक टूटेगा तो वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं हासिल कर सकेंगे। गो इस्टेब्लिशमेंट उनको फुल सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब इस काबिल नहीं होंगे कि वो अकेले हुकूमत बना सकें। तो फिर उन्हें आसिफ अली जरदारी साहब की मदद चाहिए होगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मदद चाहिए होगी। तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया जाए मैदान में, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाने के पोजीशन में तो नहीं होंगे, लेकिन वो नवाज शरीफ का वोट बैंक ज़रूर तोड़ सकते हैं, नवाज शरीफ को कमज़ोर ज़रूर कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को होगा। तो ये दोनों पार्टी इसलिए इमरान खान साहब के दर्द में मुब्तला हैं। इमरान खान साहब से इन्हें हमदर्दी नहीं है, लेकिन वो नवाज शरीफ को अकेला पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं देना चाहते। ये उसकी मेन रीज़न है। फिर अल्लामा साद रिजवी साहब की एक पार्टी है जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने बनाई थी और आपको याद होगा कि फैज़ाबाद का धरना हुआ था। फैज़ाबाद के धरने की वजह से केस चला था। केस चलने के बाद खासा कोहराम बरपा हुआ था, फिर इस पार्टी पे पाबंदी भी लगी थी। आपको ये भी याद होगा कि उस दौर में जो इमरान खान साहब का दौर था उसमें शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये पार्टी मुल्क दुश्मन है और हम इसको बैन करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ फहरिस्तें जारी की थी। उन्होंने कहा कि इंडिया से इनके पास फंडिंग होती है और ये मुल्क दुश्मन है और रियासत मुखालिफ हैं और हम इसके ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं। लेकिन फिर पाबंदी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश के बावजूद लग नहीं सकी थी। तो कल इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी के बारे में डिक्लेयर कर दिया कि इनकी फंडिंग बिल्कुल ठीक है। उसमें सिर्फ 15 लाख रुपए का एक इशू है जिसको जब्त करने का फैसला किया गया है या मज़ीद उसके बारे में तहकीकात करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे रियासत मुखालफ नहीं समझा
उन्होंने इसे फॉरेन फंडिंग का जिम्मेदार भी नहीं समझा, उसे बल्कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो अब अल्लामा साद रिजवी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और इनके ठीक ठाक किस्म के वोट हैं। और ये वोट कौन से हैं? ये बेसिकली बरेलवी वोट हैं। और इस साइड पे मियां नवाज शरीफ का जो हल्का है यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसमें बरेलवियों के बहुत ज़्यादा वोट हैं। तो अब आप सूरत हाल देखिए कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब PTI को मैदान में रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अल्लामा साद रिजवी साहब की पार्टी जो वो भी अब मैदान के अंदर है। तो एक साइड से अल्लामा साद रिजवी साहब की पार्टी मियां नवाज शरीफ को डैमेज करेगी और दूसरी साइड से PTI का जो वोटर है वो मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे मियां नवाज शरीफ साहब अगर 2/3 मेजॉरिटी चाहते हैं तो इनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो अल्लामा साहब और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, ये प्रॉपर एक गेम हो रही है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ को इसका एहसास होगा। अब सवाल फिर वही है कि अल्लामा साद रिजवी साहब को कौन मौका दे रहा है कि वो इलेक्शन के अंदर आएँ, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब सिर्फ नवाज शरीफ के अलावा किसी को मालूम नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि एक मुखालिफ को जो उनके वोट बैंक को ठीक ठाक डैमेज कर सकता है उनको इलेक्शन में क्यों उतारा जा रहा है। अब हम आते हैं अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की तरफ। और ना सिर्फ ये मुलाकात हुई बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में इन तीनों ने नमाज भी अदा की, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने उसकी बाकायदा फुटेज बना के मीडिया को रिलीज़ की ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया वर्जन क्या है। पहली बात तो ये है कि इस मीटिंग के लिए किसी ने इमरान खान साहब से इजाज़त नहीं ली थी, ना ये पूछा गया था, और इमरान खान साहब को कतन ये पता नहीं था कि मेरी पार्टी के कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव असद कैसर साहब का था, अली मोहम्मद खान साहब को उन्होंने कायल किया, और बैरिस्टर सैफ साहब को भी तैयार किया गया कि वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएँ। अब सवाल ये है कि ये तीनों क्यों गए? उसकी रीज़न ये है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो किसी पार्टी में नहीं गए और जिन्होंने इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ा, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकें, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब इन्हें ठीक ठाक सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट लेना चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि अगर हम आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें आज़ाद इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अली मोहम्मद खान साहब की कोशिश है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात उनको महसूस होता है कि इसका उन्हें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, तो डर भी जाते हैं, लेकिन साथ वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब अली मोहम्मद खान साहब से नहीं मिलना चाहते, वो असद कैसर से भी नहीं मिलना चाहते और बैरिस्टर सैफ से भी मिलना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि खान साहब का ख्याल ये है कि हर वो शख्स जो इस वक्त आज़ाद फिर रहा है, अपने घर में बैठा हुआ है और उसके टेलीविज़न पे आने पे कोई पाबंदी नहीं है, वो मेरी पार्टी का बंदा नहीं है, वो मुझे बिट्रे कर चुका है, वो मेरी पार्टी छोड़ चुका है और उससे मिलने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो ना असद कैसर से मिलना चाहते हैं, ना वो अली मोहम्मद खान से मिलना चाहते हैं, और ना ही वो बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहते हैं, बल्कि वो इस बात पे नाराज़ हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर ये लोग मौलाना फजलुर रहमान के पास क्यों गए थे। तो अब शायद आज या कल इमरान खान साहब की तरफ से रिएक्शन भी आ जाए और वो इन तीनों बंदों को अपनी पार्टी के अंदर बुला के पूछें कि अगर आप मेरी पार्टी के अंदर हैं तो आपने किस की इजाज़त से मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात की। लेकिन बहरहाल ये लोग आज़ाद हैं और आज़ाद हैसियत में वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल सकते हैं। अलबत्ता अली मोहम्मद खान साहब को इसका नुकसान होगा।